हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर ज्वाइंट इंडियन एयरफोर्स नेवी पर। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी सीरीज का क्या नाम है, जिससे जीत वर्दी, जो जिससे जीतेगा वर्दी, उसी के लिए लेके आए हम क्वेश्चन। क्योंकि एक जिद होनी चाहिए आपके एक एग्जाम क्रैक करने की, 20/20 लाने की। बने रहिएगा इस वीडियो में, शुरू से लेके देखते हैं। क्योंकि आज हम आ चुके हैं, हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर होने वाला है 16। ये मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छा और बेहद खास होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मॉक टेस्ट किस लेवल का बना होता है। हमारा मॉक टेस्ट पूरा होल सिलेबस से लिया जाता है। गाइस, आप अगर कंटिन्यू सीरीज को इसको नवंबर तक अगर आप करते हैं तो गाइस आपकी 20/20 कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहे हैं कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन तो कभी आता नहीं, वो इंग्लिश में क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन आ सकता है, फिजिक्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन वैसा का वैसा नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर आता है कॉन्सेप्ट में। इसी वजह से हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइस लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है हिच पाथ वॉज बीसेड डिफिकल्टीज। मतलब कि जो रास्ता थी वो किससे भरी थी, डिफिकल्टी। मतलब कि जो ट्रैक था वो किससे भरा था, कठिनाइयों से। यहाँ पे बात करें मतलब किसी के द्वारा, मतलब कि तो वहाँ किसी के थ्रू, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन हमारा यूज होगा बाई। बाई हमारा मतलब किसी के द्वारा, मतलब कि जो हमारी रास्ता थी वो किसके द्वारा भरी थी, कठिनाइयों से भरी हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पे विथ बात करें तो विथ जब आता है, विथ आपका आता है मतलब कि किसी पर्सन के लिए, एग्री विथ के लिए आता है। ठीक है। और ये ऑफ जो होता है ये हमारा पॉसेसिव होता है, पोजीशन बताता है, हमारी अधिकार बताता है। जब हम कहीं भी अपने अधिकार की बात करते हैं तो हमें प्रीपोजिशन ऑफ यूज करने की ज़रूरत है। और फ्रॉम तो आप सभी जानते हैं कि डायरेक्शन डेस्टिनेशन के लिए हम फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक से, और इसमें भी पूछ रहा है द प्लान इज वर्थ कंसिडरिंग, थिंक इट केयरफुली। अब यहाँ पे बात करें थिंक इट केयरफुली, ठीक। यहाँ पे अगर एक बार आप तेजी से पढ़ोगे, द प्लान इज वर्थ कंसिडरिंग, मतलब कि जो मतलब कि प्लान है वो बेकार है, माना गया कि कंसिडर मतलब माना गया कि, थिंक सोचा था, इट केयरफुली कितने केयरफुली से सोचा था। तो उसके किसके बारे में सोचा था, किसके बारे में सोचा था, प्लान के बारे में सोचा था। तो थिंक ओवर, ठीक है। गाइस यहाँ पे बात करें ऑफ, हमने डिस्कस कर दिया ऑफ क्या आता है। और जब कभी डेज और डेट की नाम होती है, डेज और डेट, ये ध्यान रखना कि जब कभी भी कैलेंडर की बात करें, जैसे ऑन मंडे 25 अगस्त एंड 15 अगस्त, जहाँ पर भी डेट्स और डेट्स के नाम की बात करें वहाँ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ऑन आता है सॉरी। और ऑफ की जब बात करें, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाना, किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलग हो जाना, जैसे छत से किसी लड़के का गिरना तो उसको बोलेंगे ऑफ, ना कि इनटू, ना कि ऑन टू, ना कि अपॉन, सीधा ऑफ बोलेंगे। क्योंकि वो किसी छत से अलग हुआ, नीचे गिरेगा, उसके चोट लगेगी। यहाँ पे ऑफ बोलते हैं जब किसी से दुख होना, पिछड़ना के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा फिल इन द ब्लैंक से है। इसमें पूछा है द प्रीशियस्ट वाज इनोशियंट ही कुड नॉट प्रूव इट। अब यहाँ पे बात करें, द प्रीशियस्ट वाज इनोशियंट बट जो प्रीशियस था वो क्या था, इनोशियंट था, बट ही कुड नॉट प्रूव इट, मतलब वो उसे प्रूव नहीं कर सकता था। तो लेकिन वो उसे प्रूव नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से। फिल इन द ब्लैंक से ए ग्रुप ऑफ एगिटेटर्स डैश द मॉफ टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर्स डोर। अब यहाँ पे जब एक ग्रुप ऑफ एगिटेटर का होएगा, मतलब कि एक ग्रुप एगिटेटर का है, तो वो वाइस चांसलर को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। इनिशिएट ना कि थ्रेटेड करेगा, थ्रेटेड मीन होता है आपका धमकाना, ना कि एक्साइटेड करेगा, ना कि विस्ड करेगा। जो ग्रुप है एगिटेटर्स, मतलब कि वो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एगिटेटर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनिशिएट करता है, मतलब किसी चीज़ के काम को प्रोवोक करना, किसी को धमकाना इलीगल काम के लिए। ठीक है, प्रोवोक करना, ठीक है, इनिशिएट करना। टू इनकरेज समबडी फॉर डू समथिंग वायलेंट, ठीक है, उसके लिए बोलने के लिए उसको सहायता देना, या फिर इलीगल करना, क्या करना, इलीगल, ठीक है, या फिर अनप्लेजेंट, मतलब कि उसके विपरीत करवाना कोई काम, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनिशिएटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा फिल इन द ब्लैंक से है, टर्न द लाइट बिफोर यू गो टू बेड। ये बहुत ईजी, ये आपको आई होप आप सभी को आना चाहिए और ऑप्शन बताना चाहिए।
लाइट क्या होती है, दो ही काम होते हैं, लाइट एक तो ऑन होती है, दूसरी एक लाइट ऑफ होती है। जब आप सोने जाते हो तो क्या होती है, लाइट ऑफ होती है, जब आप पढ़ने जाते हो तो क्या होती है, लाइट ऑन होती है। सो गाइस राइट आंसर हमें कमेंट में बताइए ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट योर एसेटन। मतलब कि उसके पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जो उसका सपोर्ट कर सके, तो मतलब कि उसके पास कोई ऐसे फैक्ट ही नहीं है जो उसका सपोर्ट कर सकें, तो यहाँ पे फैक्चुअल, ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। फेसिटिवस मतलब कि जो व्यक्ति किसी का फेस देख के फेस के अनुसार उसका काम करता है, ठीक है, और फेसियल इसी को बोलते हैं फेसिटिवस, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस कर देते हैं। फेशियल मतलब कि प्रोड्यूस्ड विदाउट एफर्ट, मतलब कि किसी चीज़ का उत्पादन तो कर देना लेकिन विदाउट एफर्ट के, मतलब कि केयरफुल हो, ठीक है। फेसिटियस मतलब कि इन्वेंटेड बाय स्टैंडर्ड रैदर दैन ट्रू, मतलब कि किसी चीज़ को इन्वेंटेड करना समबडी रैदर दैन ट्रू, मतलब कि सच्चाई सामने न लाना, ठीक है। फेसिटियस मतलब कि हमारस अम्यूजिंग, मतलब कि जिसको अम्यूज किया जा सके, अज्यूम किया जा सके, ठीक है, अम्यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें थ्रो अ स्टोन द फ्राइस डॉग। अब यहाँ पे बात करें फॉल्स डॉग, अब यहाँ पे आप बात करें तो एक तो प्लेस की बात कर रहा है और एक तो जो बात कर रहा है वो फिक्स बात कर रहा है, कहाँ की, कुत्ते की। जब फिक्स बात करता है तो हम क्या बात करते हैं, प्रीपोजिशन। हमेशा हमने डिस्कस किया कि फिक्स के साथ प्रीपोजिशन आपका एट ही होता है जब कोई भी सेंटेंस फिक्स शो करता है, ठीक है, तो इस वजह से राइट आंसर हमारा एट हो जाएगा, ठीक है। ऑन की बात करें तो हमने बताया था डेट्स और डेट्स। अबव मतलब कि जैसे आपके फैन जो होता है वो आपके ओवर होता है, लेकिन आपकी जो गैलेक्सी वगैरह होती हैं वो अबव होती हैं, ठीक है, ऐसे वो याद रखना, ठीक। अपॉन अपॉन मतलब किसी मोशन में जाके किसी पर किसी सरफेस को टच करना, मतलब कि गति में जाके सरफेस को टच करना, ठीक है, अपॉन। यहाँ पे बात करें नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक है, इज नॉट लर्निंग सुपीरियर वेल्थ। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए इन्फीरियर सुपीरियर इनके साथ इनका पेयर क्या होता है, तो जो इनका पेयर होता है इन्फीरियर सुपीरियर के साथ टू होता है, लेकिन आप बोलोगे क्या देन होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती ना करना, क्योंकि इन्फीरियर सुपीरियर के साथ हमेशा टू आता है। सो गाइस इसको याद रखना। फ्रॉम तो वैसे भी नहीं होता, बाय तो वैसे भी नहीं होता है, कन्फ्यूजन इन्हीं दो में होता है, ए और डी में। तो गाइस याद रखना कि इन्फीरियर सुपीरियर इनके साथ, जिनके साथ आई ओ आर पहले से ही लगा होता है उनके साथ हमेशा टू यूज करना होता है। नेक्स्ट, आई थिंक आई एम यंग टू गेट मैरिड, ठीक। अब यहाँ पे आपने देखा रिमूव टू का अगर कॉन्सेप्ट देखा होगा वीडियो पर है 5 मिनट को, उसको देख लिया, रिमूव टू हमेशा के लिए क्लियर। अब जब टू का पेयर टू होता है, ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सॉरी कौन नहीं, कौन सा हो जाएगा। सो गाइस राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आई थिंक आई एम टू यंग टू गेट मैरिड, मतलब कि मैं उतना यंग नहीं हूँ कि मैं शादी कर लूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पायलट वॉज नॉट फीलिंग सो वेल बिफोर द इन हिज हेलीकॉप्टर, मतलब कि जो पायलट था वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, कब नहीं फील कर रहा था, जब उसको क्या करना था, हेलीकॉप्टर को जो था उसको क्या करना था, उड़ाना था, तो टुक ओवर करना था, क्या टुक ओवर करना था। सो गाइस राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, द पायलट वाज नॉट फीलिंग सो वेल बिफोर ही टुक ओवर इन हिज हेलीकॉप्टर। यहाँ पे देखते हैं टुक ऑफ की बात करते हैं, टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन टू फ्लाई, टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन टू द फ्लाई, मतलब कि ज़मीन को छोड़ना और ग्राउंड को छोड़ना फ्लाई से पहले, उड़ने से पहले। टेक अवे मतलब कि ए मेक अ फीलिंग पेन की फीलिंग बना दें। टेक ओवर मतलब टू रिप्लेस समथिंग, मतलब किसी को रिप्लेस कर देना, हटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, द नीड टू बाई ब्रेड ये क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन किसके साथ जुड़ता है जब कभी उसकी बात करते हैं, तो ये अकेले एक तो आर्टिकल लेता नहीं, ठीक। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, तो हम ऐसे पहले आँख मीच के ही ए नंबर काट देंगे। उसके बाद ब्रेड से प्लूरल होगा नहीं, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल होता नहीं, हमेशा सिंगुलर होता है। सो गाइस ये भी कट गया। अब बचा ए लॉट के साथ हमेशा ऑफ, लूफ के साथ
अलॉट लिखा होना चाहिए, लूप लिखा है, अलॉट के साथ ऑफ आता है अलॉट ऑफ रन। सो गाइस यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से, इसमें पूछा स्टूडेंट आर प्रिपेयर्ड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब कि जो स्टूडेंट थे वो प्रिपेयर थे किसके लिए, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब आपने सुना होगा के लिए, हमने बोला किसके लिए प्रिपेयर थे, के लिए। अब के का पेयर कौन सा होता है, वो अच्छी तरीके से मालूम होगा कि के लिए किस लिए होता है। तो के का जो होता है प्रीपोजिशन वो होता है फॉर, और ऑन विथ टू मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से, यू कैन नॉट लूज वॉट यू हैड। सो गाइस यहाँ पे बात करें, यू कैन नॉट लूज वॉट, मतलब कि तुम इसको लूज नहीं कर सकते, मतलब कि कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वॉट यू हैव नेवर हैड, मतलब कि तुम कभी इसको करते ही नहीं थे, ठीक है, कभी नहीं। सो गाइस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से, वी शुड गो डूइंग मोर गुड देन हार्म। अब यहाँ पे हम बात करें वी शुड गो, तो यहाँ पे वी शुड गो अबाउट की बात की जाए, क्यों, आगे का सेंटेंस आप देखो, ये देखो कि वी शुड गो अबाउट डूइंग मोर गुड देन हार्म, मतलब कि वो हानिकारक से भी ज़्यादा, अच्छे से भी ज़्यादा हानिकारक है, ठीक। यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है अच्छा और बुरा में, और अबाउट, जब अबाउट होता है मतलब कि अच्छा बुरा होगा तो उसके बारे में तो कंपेरिजन होगा। सो गाइस बाय अबाउट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से, व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट। जब वो घर अपने लास्ट इवनिंग पहुंचा तो उसने क्या पाया कि उसके घर में जो गेस्ट थे वो क्या थे, आ चुके थे। तो द गेस्ट हैव अराइव्ड, द गेस्ट हैड अराइव्ड। सो गाइस राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। अब आपको लगेगा हैव क्यों नहीं यूज कर सकते, हैज़ क्यों नहीं यूज कर सकते, इज कैन यू यूज कर सकते। गेट गॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज होती है आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि सिंपल पास्ट होता है, और सिंपल पास्ट होता है तो पास्ट के अंदर पास्ट होता है, मतलब पी पास्ट के अंदर पास्ट। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। सो गाइस डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्पॉटिंग एरर मतलब नो एरर फाइंड आउट करना है। ही हैज़ रीड 4 plays रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ द वोकेशन, मतलब यहाँ पे वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, देख रहे हैं ना, अब कंप्लीट नहीं हुआ। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ही हैज़ रीड 4 plays रिटन बाय शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर के द्वारा जो किताब लिखी गई थी बाय द एंड ऑफ वोकेशन, मतलब कि छुट्टियों के दौरान। लेकिन वहाँ पे जो आपका हैज़ रीड नहीं होगा, ओनली रीड होगा, क्योंकि वो एक्शन इज डूइंग, मतलब कि एक्शन अभी काम कर रहा है। सो गाइस क्लियर हो गया होगा कि अभी ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पॉटिंग एरर से, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। अब यहाँ पे एंग्री होता है, एंग्री जब किसी पर्सन से होता है तो क्या होता है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि विथ यूज होता है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन किस वजह से ऑन यूज कर लिया गया, ये बताओ किस वजह से यूज कर लिया गया, तो रॉन्ग तो है ही है, फिर तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर हमारा स्पॉटिंग एरर से, ही इज़ कैपेबल टू डू दिस वर्क विद इन एक्चुअल पीरियड। अब यहाँ पे ही इज कैपेबल टू डू दिस वर्क, दिस नहीं, कैपेबल। अब कैपेबल की बात करें, ठीक है, कैपेबल की बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं तुमको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। कैपेबल ऑफ डूइंग विल रिप्लेस, मतलब कि कैपेबल ऑफ डूइंग की जगह विल रिप्लेस करो कैपेबल टू डू, मतलब कि जब आपका कैपेबल ऑफ डूइंग होगा प्रीपोजिशन के बाद हमारा वर्ब जो होती है उसमें आईएनजी जोड़ के जीरेंड बनाना पड़ता है। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर होगा, क्योंकि उसको चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको जीरेंड चाहिए। सो गाइस क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पॉटिंग एरर से,
आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर डैट ही विल रीच देयर इन टाइम। मतलब कि मैं अपने सर्वेंट को तो भेजूँगा, मैं अपने सर्वेंट को भेजूँगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि कितने टाइम वो पहुँचेगा। ये इंश्योर क्या होता है? इंश्योर तो आज दिन तक हमने सुना नहीं कुछ। एश्योर होता है, ASSURE, एश्योर। सो गाइस राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर, एश्योर होता है, ASSURE, एश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा खतरनाक है। देखो इसमें क्या है, 20 नंबर पूछ रहा है, द लायर आस्क्ड द कॉम्प्लीमेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या वर्ब आ जाएगी, क्या नाउन बनाओ इसको, सीधे साधे नाउन, सिग्नेचर कर दो, क्या सिग्नेचर कर दो सर जी, सिग्नेचर होएगा वहाँ, ठीक है, का सिग्नेचर, SIGNATURE। तो गाइस क्लियर हो गया ना, सिग्नेचर कर दो। देखो नहीं क्लियर हुआ तो टू पुट हिज सिग्नेचर विल रिप्लेस टू पुट हिज साइन, मतलब कि जहाँ पे साइन लिखा है वहाँ सिग्नेचर कर दो, बस सही हो जाएगा, नाउन बना दो उसको भी। अब स्पोर्टिंग एरर, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर्स कैंडली रिटर्न होम, कैंडली रिटर्न देम्स टू अस, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द पेपर्स एंड कैंडी रिटर्न द होम, तो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल राइट है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है, उसके बाद आने की बात कर रहा है, क्योंकि आने की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस राइट आंसर नो एरर है, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं। आप ना वर्ब के अकॉर्डिंग दिक्कत देख सकते हैं, ना प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, सो नो एरर, तो नो एरर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन टैग से आ गया। रवि हैज बीन डिमांडिंग ए लॉट ऑफ मार्क्स, हैज बीन का हैज का क्या होता है ये बताओ, पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? हैजंट बनेगा, ना कि डजंट बनेगा। सो गाइस राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर ना कि बी नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही पार्कड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ ट्री, मतलब कि उसने अपनी व्हीकल थी उसको पार्क किया किसके? पेड़ के छांव के नीचे। तो सो गाइस यहाँ पे हम बात करें तो राइट आंसर हमारा क्या होएगा? तुम बताओ, अच्छा आप बताओ आप, ठीक। अंडर नहीं होएगा, किसी के अंडर जब होता है जब मतलब किसी की सतह के नीचे ढक दिया जाए, ठीक, अंडर नहीं होगा, तो इन होगा, इन बीनत भी होता है नीचे, लेकिन वो बीनत नीचे बीनत के लिए नहीं होता, शेड द ट्री, ठीक है। जब पेड़ की छांव की बात करते हैं तो बी की यूज होगा, इन पेड़ की छांव में। बिलो समथिंग देख रहे हैं ना, अंडर बिलो समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ही टोल्ड मी डैट ही वॉज मैरिड 4 years, ही टोल्ड मी डैट ही वॉज मैरिड 4 years। अब यहाँ पे टोल्ड पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट है, सेंटेंस में लास्ट में आएगा, तो 4 years एगो क्यों नहीं यूज करते हो? ये क्या बदतमीजी करते हो कि अबाउट 4 years, ये क्या? सब पास्ट में है तो पास्ट ही बात करेगा, तो एगो बताओ ना, सीधा 4 years एगो मेरी शादी जो थी वो 5 साल पहले हुई थी। अब क्या पता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई इज बाय द वे द कॉम्प्लीमेशन सिटी, कॉस्मोपोलिटन सिटी मतलब कि एक नेशनलिज्म, मतलब कि विश्ववादी सिटी। सो गाइस यहाँ पे हम बात करें राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा होएगा बाई एंड लार्ज सिटी। चेन्नई इज द बाई एंड लार्ज सिटी। ऑन द लार्ज कुछ होता नहीं, बाय द बाय मतलब ख़त्म होना। यहाँ पे बाई एंड लार्ज कॉम्प्लीमेशन सिटी, मतलब कि चेन्नई जो है वो एक बड़ी कॉम्प्लीमेशन सिटी है। सो गाइस अब देखते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ही सेड हैज़ एनीबडी बीन अनकाइंड टू यू, तो मतलब यहाँ पे जो बात करेगा ही आस्क्ड मी। सो गाइस यहाँ पे ही सेड क्वेश्चन मार्क है तो ही आस्क्ड मी। अब उसके बाद क्या आएगा? इफ़ आएगा तुरंत, बी नंबर हमारा कट गया ना, कंजंक्शन नहीं लगा, ठीक। अब इफ़ एनीबडी, अब हैड बीन दिया है, हैड बीन के बराबर की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक। अब यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? अनकाइंड टू यू थोड़ी नहीं आएगा, अनकाइंड टू मी। सो गाइस यहाँ पे बात करें अनकाइंड टू मी। सो गाइस राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? क्योंकि यू आपका चेंज होगा ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको सब्जेक्ट देखना पड़ता है। सो गाइस राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. द पायलट said, please don't panic but threaten your seat belt. तो मतलब कि द पायलट टोल्ड द पैसेंजर, टोल्ड टू गलत, द पायलट टोल्ड द पैसेंजर, यहाँ फिर क्या आएगा, पैसेंजर, नॉट टू पैनिक बट टू थ्रेटन योर सीट बेल्ट. नॉट टू पैनिक मतलब कितना ज़्यादा कसना मत कि तुमको दर्द हो, पर इसको पहनना भी ज़रूरी है भाई. ठीक. अब यहाँ पे हम बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा. राइट आंसर हम देखें तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि मेरे 2 राइट आंसर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे देयर क्यों यूज़ किया गया. जब पर्सन की बात करें, पर्टिकुलर पर्सन अपनी अपनी सीट बेल्ट पहनेगा कि नहीं पहनेगा, ये बताइए आप. ठीक, उसकी वजह से देयर हमको यूज़ नहीं करना. हमारा राइट आंसर सी नंबर हो गया, डी नंबर हुआ, सॉरी, क्योंकि उसमें देयर से आएगा, क्योंकि हमने देखा नहीं कि यहाँ पे सबकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन की नहीं बात कर रहे हैं, एवरीवन की बात कर रहे हैं. सो गाइस, ही सेड, रवि व्हाई आर यू साउंडिंग द डिप्रेस्ड टुडे. टुडे का मतलब डेड डे, सी नंबर हमारा गलत. ठीक. अब उसने क्वेश्चन मार किया, ही आस्क्ड रवि, वाई के बाद डीड आ गया, गलत हो गया, गलत हो गया ना, गलत. ठीक. अब यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, ये भी हमारा बी नंबर ओनली सही हुआ, बाकी सब गलत है. इसमें भी देखो क्या बात कर रहा है वो, डब्ल्यू एच वर्ड का कंजंक्शन डब्ल्यू एच ऐसे रूप किया जाता है, यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड ऐसा मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज़ कर रहा है, तो गलत गलत गलत. एक्टिव एंड पैसिव है. 29 नंबर हमारा क्वेश्चन, वाई हैवेंट दे अलाउड यू टू गो. ठीक. अब यहाँ पे बात करें हैवेंट, हैवेंट का हैव नॉट बीन आएगा, तो वाई हैव नॉट यू, हैव नॉट, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, हम उसकी बात करते हैं. बी नंबर हमारा राइट आंसर हो गया. वाई हैवेंट यू बीन अलाउड टू गो, बी नंबर राइट आंसर. अब 30, ओनली आज 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बस. अब यहाँ आई एक्सेप्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड, तो मतलब कि आई एक्सेप्टेड पास्ट में एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेड, जो हमारा पास्ट है, तो पास्ट है जो पैसिव वाइज बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस वॉस आएगा, तो इट वॉस एक्सेप्टेड. बाकी इसमें वॉस भी है, इसमें तो है ही नहीं, बी नंबर गलत हो गया, ये भी नहीं है, इसमें है. दोनों को देख लेते हैं. इट वॉस एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड के बाद किसी के द्वारा किया जाता है, तो बाय मी होना चाहिए, ना कि ऑफ टू. सो गाइस, राइट आंसर हमारा सी नंबर. आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, 40 क्वेश्चन थे, पर मैंने 10 क्वेश्चन अभी नहीं डिस्कस किया. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, और अगर आपका प्यार सपोर्ट अच्छा मिलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मोटिवेट रहूँगा. लेकिन वीडियो तो दूंगा, ये तो मेरी फ़र्ज़ है. लेकिन आप अगर सब्सक्राइब करना चैनल को करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो उससे अच्छी बात भी कुछ नहीं हो सकती. सो गाइस, ज़रूर आप मेरी हेल्प कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.